सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस वीडियो में अपने उसी कैंपेन के बारे में बात करेंगे जो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है कि कैसे हम इंडिया के फाइनेंशियल गैप को फुलफ़िल कर सकें, फाइनेंशियल इलिटरेसी को कैसे हम ऐसे बनाएं कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, इंडियन पीपल है, वो कैसे फाइनेंस को लेके अवेयर हो पाए, चीज़ों को समझें और इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को बीट कर पाएँ, अपने फाइनेंस को सेव कर पाएँ, अपने अमाउंट को सेव कर पाएँ, अपने हार्ड अर्न्ड मनी को सेव कर पाएँ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी फ़ंड। जैसा कि आपने अभी तक का, हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक का जो हमारा वीडियो है वो देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इसमें और किसी भी वीडियो में जो भी कन्फ्यूज़न से रिलेटेड हो, संबंधित हो या फिर नहीं भी है तो भी आप उसे कमेंट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कनेक्ट होगी और उसका सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम प्रोवाइड करेंगे। ये रही इस चीज़ की बात। अब हम करते हैं अभी के टॉपिक की बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड क्यों और कैसे बनाएं, क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है क्यों। क्यों का इसलिए कि जब हमने पिछले वीडियो में और हमारे पुराने वीडियोस में देखा कि हम बजटिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को समझ रहे हैं कि कैसे हमारे किन किन जगहों पे हमें पैसा खर्च करना होता है और हमारे क्या क्या आय के स्रोत हैं। तो इन दोनों को समझने के बाद अब हम एक नए पहलू पे जाएंगे जो होगा इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड मतलब कि हम अपने पैसे को, अपने जो पैसे को सेव करते हैं, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में अगर आपने सुना होगा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग हम अपने बजटिंग को करेंगे और उसी के तौर पे हम अपने पैसे को सेव भी करेंगे, जिसमें से हमने 20% अपने इनकम का सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिया था। तो उसी प्रकार हम अपने पैसे को कुछ परसेंट इमरजेंसी फंड के तौर पे लेंगे। क्यों लेंगे, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि, तो कोविड का दौर हम सभी को बखूबी याद है, उसके लिए हमें कोई वो नहीं है। तो कोविड के दौर में हमने देखा कि अचानक से एक ऐसी चीज़ आती है जिस पे हम सभी का, किसी का कंट्रोल नहीं है। इवन सरकारें, बड़े बड़े लोग सभी उससे अपरिचित थे, उसे और मतलब उसको जानते नहीं थे कि क्या हो जाएगा, कैसे चीज़ें हैं, कितना लंबा लॉकडाउन चलेगा, कब तक चीज़ें बंद रहेंगी, कब तक सारी चीज़ें ध्वस्त रहेंगी। तो इसका कोई भी परिकल्पना नहीं की गई थी। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये तो नेचुरल है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जॉब लॉस हो गया, या फिर कोई ऐसी मेडिकल कैलामिटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर मेजर इंजरी हो गई। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए अगर हम अपने इमरजेंसी फ़ंड को एलोकेट करते हैं कुछ प्रपोर्शन में, तो हम अपने ऐसे दिनों में जब हम परेशान हो सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए मददगार साबित होगा। तो इसलिए हम इमरजेंसी फ़ंड नाम से पैसे को साइड रखते हैं एक अलग सेविंग अकाउंट में, अगर आप अपने पैसे को ऐसे ही खर्च कर देते हैं तो, या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट्स में ही उसे एलोकेट करके रख सकते हैं। और कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप इमरजेंसी फ़ंड को रख रहे हैं तो वो इमरजेंसी फ़ंड कहीं आप इन्वेस्ट ना करें। ये नहीं कि इमरजेंसी फ़ंड अगर आपने देखा कि कुछ अच्छे अमाउंट इकट्ठे हो गए हैं तो आप उसे कहीं लगा के एफडी या रिटर्न कर लें, या फिर कहीं आप सोचा आपने कि शॉर्ट टर्म इक्विटी या फिर शॉर्ट टर्म कुछ आप कहीं सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें ताकि आप उससे कुछ अच्छा इंटरेस्ट जनरेट कर सकें। तो ये माइट बी कि आप सफल हो जाए उस चीज़ में, लेकिन इमरजेंसी फंड थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इमरजेंसी फंड इमरजेंसी पर्पस के लिए होता है। तो ये हो सकता है कि वो नुकसान भी कर दे, क्योंकि हमें इमरजेंसी फंड मतलब कि ईजिली लिक्विडेट होना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको लिक्विडेट होने में नॉर्मल से अधिक समय हो सकता है, और उस समय आपकी आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा हो तो दिक्कत हो सकती है। तो इमरजेंसी का मतलब नहीं रह जाएगा। तो
इट्स बेटर कि आप उसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आपकी इमरजेंसी कब हो सकती है ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करें। और इमरजेंसी क्रिएट करने तो ये ज़रूरी हो गया कि कैसे करना है, क्यों करना है। अब हम आते हैं कि कैसे करना है। आप अपने बजटिंग करने पे, जब आपने बजटिंग किया, आपने एक्सपेंसेस को समझा, अपने इनकम्स को समझा, दोनों चीज़ों को जब आप समझ गए, तो हमारा अगला प्रक्रिया इमरजेंसी फंड को एलोकेट करना होता है कि कितना फंड एलोकेट करें और कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को, बजट को समझ गए। अब उसके बाद 3 से 6 महीने का जो आपका एक्सपेंस है उसको आपको इमरजेंसी फंड के तौर पे रखना होता है। वैसे तो इसकी कोई संख्या नहीं कि कितना इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, लेकिन हम ये नॉर्मली मानते हैं कि 3 से 6 महीने का अगर हम एक्सपेंस रखते हैं अपने पास, तो ये आराम से हमें उस अवस्था से निकाल सकता है जहाँ पे हम फाइनेंशियल दिक्कत में आ सकते हैं। तो होप आपने ये सारी चीज़ें समझा होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, यू हैव ओपन कमेंट बॉक्स, जहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारी टीम कनेक्ट करेगी। और ये रहा आज का इमरजेंसी फंड का चर्चा। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।